कक्षा दूसरी के सभी बच्चों को शुभ प्रभात। हम आपका दूसरा पाठ कहानी नादान दोस्त पढ़ रहे थे। आज हम आपका बचा हुआ पाठ पढ़ेंगे। आइए शुरू करें। भालू का मित्र बंदर भी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो ये गर्मी के दिनों की बात है कि जो भालू का जो मित्र था, बंदर जो उसका दोस्त बन गया था, वो भी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। देखें यहाँ पे सोया है वो। भालू वहाँ पहुँचा। अब भालू भी वहाँ पे आ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त सोया पड़ा है, लेकिन कुछ मक्खियाँ उसे बहुत तंग कर रही हैं। तो भालू ने क्या देखा कि उसका जो दोस्त है वो सोया था, वो भी उस वक्त वहाँ पे सोया हुआ था, लेकिन क्या था कि कुछ जो मक्खियाँ हैं, ये देखें, ये जो मक्खियाँ हैं ये क्या कर रही थी? बंदर को तंग कर रही थी। यह देखकर भालू को बहुत गुस्सा आया। मक्खियों को देखकर भालू को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह उसके दोस्त को परेशान कर रही थी। उसने तेजी से हाथ चलाया और मक्खियों को उड़ा दिया। तो भालू ने क्या किया? अपना हाथ चलाया इधर उधर और मक्खियों को वहाँ से उड़ा दिया। लेकिन अगले ही पल मक्खियाँ फिर बंदर के मुंह पर आकर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही क्या हुआ? जो मक्खियाँ थी वो फिर से बंदर के मुंह पर आकर बैठने लगी या बैठ गई। अब तो भालू को बहुत ही गुस्सा आ गया। इससे क्या हुआ कि जब मक्खियाँ फिर से आई और बंदर को परेशान करने लगी तो भालू को बहुत गुस्सा आया। उसने 2-3 मक्खियों को अपने पंजों से रगड़कर मार दिया। तो क्या किया भालू ने? उनमें से 2-3 मक्खियों को पकड़ लिया अपने पंजों से, अपने हाथ से, और उन्हें मार दिया रगड़कर। वह बंदर से बहुत प्यार करता था ना, मगर मक्खियाँ कहाँ मानने वाली थी। वह बंदर से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि उसे मक्खियाँ तंग करें। लेकिन देखिए क्या हुआ, मक्खियाँ कहाँ मानने वाली थी। मक्खियाँ फिर भी नहीं मानी। वे फिर से बंदर के मुंह पर आ बैठी। वो फिर से आई और कहाँ बैठ गई? देखें, बंदर के मुंह पर बैठ गई फिर से। ये देखकर भालू का काला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब देखकर क्या हुआ? देखें, भालू का जो चेहरा था अब गुस्से से लाल हो गया। उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और बंदर के मुंह पर दे मारा। गुस्से में क्या किया भालू ने? एक पत्थर उठाया और बंदर के मुंह पर मार दिया। मुंह पर पत्थर
लगते ही बंदर चिल्लाया, हाय माँ। जब बंदर को पत्थर मुंह पे लगा तो क्या हुआ देखें, बंदर जोर से चिल्लाया, हाय माँ। इसके बाद उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। और चिल्लाने के बाद, हाय माँ चिल्लाने के बाद बंदर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह उसी समय मर गया। और फिर क्या हुआ, जो बंदर है वो मर गया। भालू की मूर्खता ने बंदर का जीवन छीन लिया। अब भालू की इस मूर्खता के कारण देखें क्या हुआ, जब उसने मक्खियों को मारने के लिए पत्थर से बंदर के मुंह पे मारा, तो इस मूर्खता के कारण क्या हुआ, उसके दोस्त बंदर की मौत हो गई। ये जो बंदर है ये मर गया। तो इस तरह से भालू ने अपने ही दोस्त को मार दिया। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है, गुस्से में भरकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम गुस्से में हों तो हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो ये थी आपकी कहानी। तो इसको आपने अच्छे से अब पढ़ना है, साथ ही ये जो शब्दार्थ दिए हैं इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।